Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. मेरा नाम नासरा अहमद है। मेरी उम्र 32 साल है। 10 साल पहले मेरी खालिद अहमद से शादी हुई थी। खालिद अहमद से जिस वक्त मेरी शादी हुई थी उस वक्त मैंने इंटर का इम्तिहान दिया था। खालिद मेरी फूफी का बेटा था। खालिद से मेरे 2 बच्चे हैं, एक बेटी और एक बेटा। खालिद मुझसे बहुत प्यार करता था। जब से हमारी शादी हुई थी खालिद मेरे लिए गजरे लाता था, खुद अपने हाथों से पहनाता था। खालिद बच्चों से भी बहुत प्यार करता था। मैं खालिद के साथ बहुत खुश थी। खालिद आइडियल शौहर था। उसने कभी भी मेरी किसी ख्वाहिश हो गए, मैं इद्दत में बैठ गई। मेरा देवर जो मेरा कजन भी था उसने मेरे खिलाफ FIR कटवाई। सर आप नासर के खिलाफ FIR काटें, तफ्तीश करें। अच्छा, तो आप पुलिस को सिखाएंगे कि तफ्तीश कैसे होती है? सर मेरा दिल कहता है खालिद भाई का मर्डर हुआ है। वो तो मर्डर ही हुआ है ना। और मेरा तो ख्याल है मर्डर नासरा भाभी ने किया है। आपको अपनी भाभी पर इल्जाम लगाते हुए शर्म आनी चाहिए। सर मेरा तो भाई गया है। मैं अपने भाई के कातिल को फांसी के तख्ते पर देखना चाहता हूँ। हाजी साहब, आप एक सरकारी मुलाजिम हैं, इसलिए मैं चुप हूँ। वरना क्या सर? वरना मैं आपको अपनी भाभी पर इल्जाम लगाने के जुर्म में अंदर कर देता। SHO साहब, नासरा का फैसल से। ये फैसल कौन है? फैसल नासरा का मामूजात भाई है, कज़न है। मैंने तो खुद दोनों को। हाजी साहब, आप बेफिक्र हो जाएं। इस केस की तफ्तीश मैं खुद करूंगा। और वैसे भी ये मर्डर मेरे लिए चैलेंज हो गया है। FIR तफ्तीश के बाद काटूंगा।
आप बेफिक्र हो जाइए। मैं इद्दत में थी। सुकून मिलता था। नासरा बीबी, बात तो बहुत तकलीफदेह है, लेकिन आपको एक बात फिर तफसील से बताना होगी। जी बोलिए। बीबी, आपके और शौहर के कैसे ताल्लुकात थे? मेरे शौहर बहुत प्यार करने वाले, बहुत अच्छे इंसान थे। सिर्फ वही प्यार करते थे या आप भी प्यार करती थी? एक अच्छी बीवी के लिए उसका शौहर ही सब कुछ होता है। मतलब आप अपने आप को अच्छी बीवी साबित कर रहे हैं? जी। नासरा बीबी, ये फैसल कौन है? फैसल मेरा कजन है, मेरा मामूजाद भाई। आपसे इस वक्त राब्ते में है? जी बिल्कुल, अभी कुछ ही देर पहले तो मेरी बात हुई है। बीबी, आपके देवर माजिद अहमद का ख्याल है कि आपका फैसल के साथ कोई इल्जाम है, बहुतान है। मैं बच्चों वाली हूँ और फैसल की तो अभी शादी भी नहीं हुई है। तो फिर ये माजिद आपके बारे में ऐसा क्यों कहता फिर रहा है? माजिद मुझे जायदाद से अलग करना चाहता है। आई सी, ये तो जायदाद की कहानी निकली। मेरी और माजिद की कभी नहीं बनी। वो मुझे और मेरे बच्चों को खालिद की जायदाद से महरूम करना चाहता है। सर, ये तो कहानी उल्टी निकली। सर, मैं अपने शौहर के कातिलों को कभी माफ नहीं करूंगी। जिसने मेरा सुहाग छीन लिया, मैं उसकी जिंदगी कभी सुकून से नहीं रहने दूंगी। सॉरी नासरा बेबी, हमें इस केस को सॉल्व करने के लिए आपके ताउन की जरूरत है। मैं अपने शौहर के कातिलों को माफ नहीं कर सकती, कभी माफ नहीं कर सकती। पुलिस तफ्तीश के लिए आई। पुलिस का शक था कि खालिद का मर्डर मैंने किया था। मैंने हौसले के साथ पुलिस का मुकाबला किया, पुलिस के सारे सवालात के जवाबात भी दिए, और जैसा फैसल ने मुझसे कहा था मैंने वैसा ही किया। मैंने चालाकी के साथ पुलिस को माजिद के खिलाफ कर दिया। जायदाद की कहानी वाला आइडिया भी फैसल ने मुझे दिया था। परवीन, तुम्हें ऐसा लगता है कि नासरा अपने शौहर की कातिल है? नहीं सर, नासरा अपने शौहर से बहुत प्यार करती है, वो ऐसा नहीं कर सकती। सर, मुजरिम की जबान पुलिस के सामने लड़खड़ा जाती है, मगर नासरा ने हमारे हर सवाल का जवाब बहुत कॉन्फिडेंस से दिया है। वो एक दफा भी नहीं घबराई। सर, आपको ऐसा नहीं लगता माजिद साहब जायदाद के इल्जाम में नासरा को फंसा रहे हैं? हो सकता है। सर, मुझे ऐसा लगता है कि माजिद साहब बच्चों को उसकी माँ से अलग करना चाहते हैं। ये जुल्म है। एक माँ को उसके बच्चों से अलग कर देना बहुत जुल्म है सर। और वो भी जायदाद के लिए, यही ना? जी सर। सर, मैं तो कहती हूँ आप माजिद साहब को अंदर करें। नहीं, मैं कातिल तक पहुंच चुका हूं।
पुलिस के जाने के बाद मैं बहुत जज्बाती हो रही थी। मैं बार बार फैसल को कॉल मिला रही थी। मुझे फैसल से जरूरी बातें करनी थी, बताना था उसे कि मैंने किस तरह पुलिस को हैंडल किया है। फिर फैसल की कॉल आई। फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? रिलैक्स गुड्डी, जस्ट काम डाउन। तुम जज्बाती होना कब छोड़ोगी? क्यों जज्बाती होना छोड़ दूं? अच्छा गुड्डी, ये बताओ कि पुलिस को शक तो नहीं हुआ? कैसा शक? अरे मैंने तो वैसा ही किया जैसा तुमने कहा था। शाबाश गुड्डी, शाबाश। फैसल, अब मुझसे इंतजार नहीं होता। गुड्डी, मैंने 15 साल इंतजार किया है तुम्हारा, और तुम 15 दिन मेरा इंतजार नहीं कर सकती? हाँ, कर तो रही हूँ। सुनो, मैंने जायदाद की कहानी माजिद पर डाल दी है और अब पुलिस माजिद का जीना हराम कर देगी। शाबाश गुड्डी। यू नो व्हाट, आई लव यू। आई लव यू टू। सियाने कहते हैं ना, इश्क और मुश्क दोनों छुपाए नहीं छुपते। मैं बता दूं कि फैसल मेरा कजन तो था ही, मगर साथ साथ हम दोनों बचपन से एक दूसरे को पसंद भी करते थे। बल्कि हम दोनों को इश्क था, इश्क। हम दोनों एक दूसरे के बगैर अधूरे थे। I love you. गुड्डी आसमानों में उड़ रही है और पुलिस वालों को बेवकूफ बना रही है। हाँ दीदी, ये चेहरे पे से नकाब हटाइए, बहुत हो गया अब। मैं इद्दत में हूँ। ओहो, बेशर्मी की इंतहा तो देखें, इद्दत में बैठी हैं। नहीं परवीन, अभी नहीं, अभी इसको हमारे बहुत सारे सवालों के जवाब देने हैं। सर, इसे थाने लेके चले? नहीं, पहले इसका बयान लो। क्यों मारा तूने अपने शौहर को? मैंने नहीं मारा। बीबी, अब तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है। अब हमारे सवालों के सीधे सीधे जवाब दो। क्या चक्कर है तेरा फैसल के साथ? मैं फैसल से प्यार करती हूँ। परवीन, इसे बताने दो। सर, मैं खालिद के साथ बहुत खुश थी। हमारे पास सब कुछ था। मेरे 2 प्यारे बच्चे जिनसे मैं बेहद मोहब्बत करती थी। एक दिन फैसल कराची आया। तुम ऐसा करना, फैसल को समंदर की सैर पे ले जाना। वो यहाँ समंदर देखने ही तो आया। मैं? माजिद को बुला लेना और बच्चों को भी साथ ले लेना। खालिद, आपके बगैर पिकनिक अच्छी नहीं लगेगी। अरे क्या हो गया नासरा, तुम्हें छोटा भाई है तुम्हारा, और समंदर पे जाओगी तो बच्चे भी खुश हो जाएंगे और फैसल भी। यस। अरे खालिद भाई, आप ऑफिस जा रहे हैं? हाँ यार, एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है आज, एक डेलीगेशन ने आना है। और सी साइड? वो तुम्हें नाश्ता ले जाएगी। आपके बगैर? तुमने मुझे देखना है या समंदर को? समंदर देखना। तो जाओ और एंजॉय करो, और मैं जल्दी फारिग हो गया तो तुम्हें ज्वाइन कर लूंगा। ठीक है, चलो, ओके, अल्लाह हाफिज। खालिद ऑफिस चले गए और मैं अपने काम में मसरूफ हो गई। बच्चों की दादी का घर करीब नहीं था। और फिर आगे बताओ। और फिर
साल के घोड़े हो गए हो तुम, और हरकतें तुम्हारी बिल्कुल भी नहीं बदली। तुम्हें पता है गुड्डी, मैं 30 साल का हो गया हूं और तुम पूरे 32 साल की। पता है, तुमसे बड़ी हूं, लेकिन मेरी कब की शादी हो गई। तुम कब करोगे? जब तुम कहोगी कर लूंगा। तो कर लो। उसके लिए पहले तुम्हें खालिद भाई से तलाक लेनी, उसके बाद ही तुम्हारी और मेरी शादी हो सकती है। पागल हो गए हो तुम? नासरा, तुम्हें पता है मैंने आज तक शादी क्यों नहीं की? क्यों? क्योंकि बचपन से लेके आज तक मैंने सिर्फ तुमसे मोहब्बत की। नासरा, तुम्हारी खुशबू मेरे चारों तरफ बिखरी रहती है। जब भी मैं सांस लेता हूं ना, तुम्हारी खुशबू आती है। पागल हो गए हो तुम? कुछ भी कर सकता हूं तुम्हारे लिए नासरा, कुछ भी। अपनी जान भी दे सकता हूं, कसम से। मेरे लिए जान दे दोगे? ऑफ कोर्स, अगर तुम कहो तो अपने हाथों की रग काट सकता हूं तुम्हारी, अभी अभी। काट लो। काट लो। मैं फिर पूछ रहा हूं नासरा, काट लो। ये क्या किया? ये क्या किया तुमने? पागल हो गए हो क्या? क्यों काटा तुमने? क्यों काटा? पागल हो? मैंने कहा था ना, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूं, कुछ भी। सर, बड़ी फिल्मी स्टोरी है। नासा बीबी, आगे बताओ। फैसल मेरे लिए अजीबोगरीब हरकतें करता था। उसने मेरी जिंदगी बदल दी थी। मैं चाहते हुए भी मैंने उससे प्यार कर लिया, बल्कि मुझे उससे इश्क हो गया था। तो बीबी, आगे बताओ क्या हुआ? फैसल 2-4 दिनों के लिए आया था, 3 महीने रुक गया। फैसल ने मेरी आंखों में मोहब्बत की पट्टी बांध दी थी। मुझे फैसल के अलावा कोई अच्छा नहीं लगता था, बस फैसल ही ठीक लगता था। बाकी दुनिया तुम्हारे लिए फजूल हो गई थी। आगे बता। गुड्डी, मैं जा रहा हूं। कहाँ? हमेशा के लिए जा रहा हूं, ये दुनिया छोड़ के। क्योंकि तुम्हारे बगैर जीने से तो बेहतर है कि मैं मर ही जाऊं। बकवास मत करो। तुम मर गए तो मेरा क्या होगा? तुम्हारे बगैर मैं कैसे जिंदा रहूंगी? गुड्डी, तो खालिद भाई से तलाक ले लो ना। खालिद मुझे तलाक नहीं देंगे। ठीक है, तुम तलाक लोगी नहीं, मैं तुम्हारे बगैर चैन से जी नहीं पाऊंगा। खालिद भाई तुम्हें खुद से तलाक देंगे नहीं। इससे तो बेहतर यही है ना कि मैं मर ही जाऊं। खुदा। फैसल, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। तुम्हारे बगैर मैं जिंदा रहकर क्या करूंगी? मैं भी मर जाऊंगी तुम्हारे बगैर। नासरा, हम दोनों को एक होने के लिए खालिद भाई को मरना ही होगा। खालिद मर गए तो बच्चों का क्या होगा? अरे मैं हूं ना, मैं ख्याल रखूंगा बच्चों का। तुम खालिद को मार दोगे? नहीं, मैं नहीं मारूंगा।
खालिद को मारोगी तो? मैं नहीं फैसल नहीं। गुड्डी, मोहब्बत करके इंसान और ज्यादा ताकतवर हो जाता है, लेकिन तुम तो लगता है और बुज़दिल हो गई। फैसल, मुझे इससे बहुत डर लगता है, बहुत डर। पुलिस से डर लगता है तुझे, और दीदा फाड़ फाड़ के अपने इश्क की दास्तानें सुना रही है। परवीन। सॉरी सर। हाँ, आगे बताइए आप। मैंने फैसल से कहा कि खालिद को जहर देकर मार देते, लेकिन फैसल ने मना कर दिया। कहने लगा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पकड़े जाएंगे। फिर तय पाया कि खालिद को गोली मार देंगे। और तूने गोली मार दी? नहीं, मुझे तो पिस्तौल चलाना भी नहीं आती थी। गोली फैसल ने मारी थी? नहीं। फिर? क्या सोच रही हो गुड्डी? नहीं फैसल, ये नहीं हो सकता। तुम किसी और से शादी कर लो। गुड्डी, तुम जिंदा रह लोगी मेरे बगैर? रह लूंगी, मैं बच्चों की खातिर जिंदा रह लूंगी। इसका मतलब तुम्हारे इरादे तब्दील हो गए? हाँ। गुड्डी, तुम्हें क्या लगता है, क्या मैं तुम्हारे बच्चों का अच्छा बाप साबित नहीं हो सकता? ऐसी बात नहीं है फैसल। फिर क्या बात है, बताओ मुझे। फैसल, मुझे डर लगता है। फैसल ने मुझे टीटी चलानी सिखाई, निशाना लगाना। फिर प्लान बना। मैंने कहा था ना, मैं फैसल के शहर में आ गई थी। मुझे फैसल से इश्क था। मैं फैसल के प्यार में अंधी हो गई थी। फैसल जैसा कहता था मैं वैसा ही करती थी, और मैंने वैसा ही किया था जैसा फैसल ने कहा था। दिन और रात भी हमने तय किया। फैसल प्लान के मुताबिक चला गया। हेलो, कैसी हैं? मैं ठीक हूँ। आज कितने दिनों बाद तुम मेरे लिए तैयार हुई? अब फैसल के सामने ऐसी छछोरी हरकत अच्छी लगती है क्या?
अच्छी तो नहीं लगती, लेकिन क्या करूं, तुम्हें देख के बस बर्दाश्त नहीं होता। अच्छा ये बताएं, आज ज्यादा थके हुए तो नहीं है ना आप? क्यों, कहीं चलने का मूड है? पता है आज मेरा पिज्जा खाने का मूड है। पिज्जा? हाँ तो चलते हैं पिज्जा खाने। अच्छा एक बात बताओ, ये बच्चे नजर नहीं आ रहे, कहाँ हैं? पुप्पी के यहाँ गए हुए? चलो ठीक है, उन्हें भी साथ ले लेते। नहीं, आज मैं और तुम, मैं कबाब में हड्डी बर्दाश्त नहीं कर सकती। नासरा, बच्चे हैं वो हमारे। जानती हूँ, लेकिन आज मैं और तुम। क्या बात है भाई। चलो जी, खादिम हाजिर है। ये बताओ बाइक पे चलना है या गाड़ी पे? बाइक। क्या बात है मेरी बहनों की, फुल रोमांटिक मूड चल रहा है आज तो। मैं खालिद की पसंद के पिज़्ज़ा रेस्टोरेंट ले गई। हम दोनों ने पिज़्ज़ा खाया, ढेर सारी बातें करते रहे, बच्चों के हवाले से, अपने हवाले से। फिर खालिद ने मुझे बताया कि उन्होंने बच्चों के लिए इंश्योरेंस भी करवाया हुआ है। फिर मैंने और खालिद ने कोल्ड ड्रिंक पी। खालिद के साथ एक मसला था, उसे गुर्दे की बीमारी थी और वो ज़्यादा देर तक पेशाब भी नहीं रोक सकता था। इसलिए खालिद ने वीरान सड़क का इंतखाब किया था, जो हमारे प्लान का हिस्सा था। माननी थी, मगर दूसरी गोली फंस गई और मैंने टीटी भी झाड़ियों में फेंक दी। बेशरम औरत, तूने उस शौहर को मार दिया जो तुझसे इतना प्यार करता था। तुझे अपने बच्चों का भी ख्याल नहीं आया। नवीन, सॉरी सर, इन जैसी औरतों की वजह से औरत बदनाम है। बहुत खतरनाक औरत है सर। इसको तो 100 दफा फांसी में भी चढ़ाया जाए ना तो कम है। परवीन, सजा देना हमारा काम नहीं, अदालत का काम है। अच्छा किया जो तूने सच सच सब कुछ बता दिया। तेरा माशूक खाने में बंद है। फैसल ने पहले ही सारी कहानी सुना दी है और जाए वारदात से आले कत्ल भी बरामद हो चुका है। चल उठ। उठ।